कई सदियों पहले जब भगवान बुद्ध अपने अपने अनुयायियों के साथ जंगल में यात्रा कर रहे थे, उनके पास एक गांव से गुजरते हुए कुछ खास लोग आए। एक छोटे गांव का मुखिया जो बुद्ध के बारे में सुनकर बहुत प्रभावित हुआ था, बुद्ध से मिलने के लिए आया। वह अपने साथ अपने गांव के कुछ प्रमुख व्यक्तियों को भी लाया। वह बुद्ध से सीखना चाहता था और उससे एक सवाल पूछना चाहता था जो उसके मन में बहुत दिनों से घूम रहा था। वह मुखिया भगवान बुद्ध के सामने झुका और विनम्रता से बोला, भगवान, मैं एक साधारण आदमी हूँ, परंतु मेरे मन में एक जिज्ञासा है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। क्या हम सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं या हमें दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए? बुद्ध ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा। उनके चेहरे पर एक शांति थी जो मुखिया को अंदर तक प्रभावित कर रही थी। लेकिन बुद्ध ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह कुछ पल के लिए मौन रहे, मानो वे किसी गहरे विचार में डूब गए हों। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और बोले, तुम्हारा सवाल बहुत ही सुंदर है। इसका उत्तर देने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ध्यान से सुनो। कहानी की शुरुआत एक समय की बात है। एक गरीब व्यक्ति था। उसका नाम सोम था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसके दिल में प्रेम और करुणा का असीम भंडार था। उसकी झोपड़ी जंगल के किनारे थी और वह अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके गुजारा करता था। सोम को एक ही बात पर गर्व था, उसके पास जो भी थोड़ा था वो उसे दूसरों के साथ बांटने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दिन जब सोम खेत में काम कर रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति उसकी ओर आ रहा है। वह व्यक्ति भूखा, थका हुआ और असहाय दिख रहा था। सोम तुरंत उसके पास गया और उससे पूछा, बाबा, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। क्या आप कुछ खाना खाएंगे? मेरी झोपड़ी में थोड़ी रोटी और पानी है। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और सोम की ओर कृतज्ञता से देखा। बेटा, उसने कहा, मैं सच में बहुत भूखा हूं। अगर तुम मुझे कुछ खाने को दोगे तो तुम्हारा बहुत उपकार होगा। सोम ने बिना कुछ सोचे अपने पास जो थोड़ा सा भोजन था उसे उस बूढ़े को दे दिया। बूढ़े ने खुशी से भोजन खाया और धन्यवाद देते हुए वहां से चला गया। सोम खुश था कि उसने किसी की मदद की। भगवान का आगमन उस रात सोम की झोपड़ी में कुछ अद्भुत हुआ। जब वह सोने जा रहा था तो उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा था जो किसी राजा की तरह दिख रहा था। सोम ने उसे पहचाना नहीं, लेकिन वह व्यक्ति बहुत ही दिव्य दिख रहा था। मैं भगवान हूं, उस व्यक्ति ने कहा। तुम्हारी दया और करुणा ने मुझे यहां खींच लिया है। तुमने बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद की, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूं। सोम को विश्वास ही नहीं हुआ कि वह भगवान के सामने खड़ा है। उसने सिर झुका लिया और भगवान से कहा, भगवान, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया। इसमें आशीर्वाद की क्या बात है? भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही ये दुनिया जीवित है। लोग अक्सर अपने सुख दुख में खो जाते हैं, लेकिन तुमने अपनी आवश्यकताओं से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीना चुना। यह महानता है। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। जो भी तुम चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा। सोम थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। उसने फिर भगवान की ओर देखा और कहा, भगवान, अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं अधिक से अधिक लोगों की मदद कर सकूं। मैं चाहता हूं कि मेरी झोपड़ी में जो भी भूखा आए वह कभी भूखा न जाए। करुणा की शक्ति भगवान सोम की इस मांग से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और कहा, अब से तुम्हारी झोपड़ी में जो भी भूखा व्यक्ति आएगा उसे भोजन मिलेगा, चाहे तुम्हारे पास कुछ हो या ना हो। तुम्हारा दिल जिस प्रकार से करुणा से भरा है, उसी तरह अब तुम्हारी झोपड़ी भी भरी रहेगी। इसके बाद भगवान अदृश्य हो गए और सोम खुशी से झूम उठा। अगले ही दिन से उसकी झोपड़ी में चमत्कार होने लगे। जब भी कोई भूखा आता, चाहे वह कितना ही गरीब या अमीर हो, सोम उसे भोजन देता और वह व्यक्ति तृप्त होकर चला जाता। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। सोम की झोपड़ी अब पूरे गांव में मशहूर हो गई थी। लोग दूर दूर से आते और सोम की मदद से अपने भूख को शांत करते। लेकिन यह सब सोम ने बिना किसी स्वार्थ के किया, सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए। असली परीक्षा कुछ महीनों बाद गांव में अकाल पड़ा। बारिश नहीं हो रही थी और फसलें सूख रही थी। लोग भूखे मरने लगे। सभी गांववासी सोम के पास आने लगे और सोम हर किसी की मदद कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे सोम के अपने खेतों में भी कुछ नहीं बचा। गांव के लोग ये देखकर हैरान थे कि जब सभी जगह भुखमरी थी, तब भी सोम की झोपड़ी से भोजन कभी खत्म नहीं होता था। ये देखकर एक लालची व्यापारी ने सोचा,
यह तो कोई चमत्कार है। अगर मैं इसका पता लगा लूं, तो मैं अमीर बन सकता हूं। वह व्यापारी सोम के पास गया और उससे पूछा, सोम, तुम कैसे ये सब करते हो? क्या तुम्हारे पास कोई खजाना है? क्या भगवान ने तुम्हें कोई विशेष शक्ति दी है? सोम ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मेरे पास कोई खजाना नहीं है। जो मेरे पास है वह करुणा है। जब तुम दिल से दूसरों की मदद करते हो तो भगवान खुद तुम्हारी मदद करते हैं। मैं बस लोगों की भूख मिटाने की कोशिश करता हूं, बाकी भगवान का काम है। यह सुनकर व्यापारी चौंक गया और शर्मिंदा हुआ। उसने समझा कि असली खजाना दौलत नहीं बल्कि करुणा है। बुद्ध की सीख कहानी सुनकर गांव का मुखिया और बाकी लोग भी चकित थे। मुखिया ने पूछा, भगवान बुद्ध, क्या यह सच है कि करुणा और प्रेम से जीवन का हर दुख दूर किया जा सकता है? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, करुणा ही वह मार्ग है जो मनुष्य को सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जाता है। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हो, तब तुम अपने जीवन का असली उद्देश्य समझते हो। याद रखो, प्रेम और करुणा से भरा दिल सबसे बड़ा खजाना है और वही सच्ची संपत्ति है। यह सुनकर सभी लोग धन्य हो गए और उन्होंने प्रण लिया कि वे भी अपने जीवन में करुणा और प्रेम का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने सभी को यह सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य स्वार्थ छोड़कर दूसरों की सेवा और मदद करना है। अंत इस कहानी के माध्यम से भगवान बुद्ध ने हमें यह महत्वपूर्ण पाठ सिखाया कि जब हम अपने भीतर करुणा, प्रेम और दया को स्थान देते हैं, तब हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं।